सूर्य देव का मीन राशि परिवर्तन होगा 2024 में 14 मार्च 2024 से लेकर के 13 अप्रैल 2024 तक, यानी कि सूर्य का मीन संक्रांति। सूर्य देव का जब मीन राशि में गोचर होता है तो इसे एक तरह से खरमास माना जाता है। ऐसे समय में भी आप देखेंगे तो कई बार बहुत ज़्यादा शुभ कार्य को के लिए शास्त्र हमें एक तरह से हमारे जीवन में रुकावट पैदा कर देते हैं। हालांकि ये उतनी प्रभावशाली खरमास नहीं होता है। सूर्य का गोचर जब जब देवगुरु बृहस्पति की राशि में होता है तो ऐसे समय को खरमास माना जाता है, यानी कि तेज युक्त समय माना जाता है। तो मीन राशि में जब गोचर होगा सूर्य का, सभी 12 राशियों पर किस तरह से इसका प्रभाव पड़ने वाला है, और मीन राशि में जब सूर्य देव का गोचर होगा तो निश्चित रूप से सरकार का और पब्लिक का जो तालमेल होता है वो थोड़ा सा बेहतर होता है। सरकार को आप राजा कह सकते हैं और पब्लिक को आप प्रजा कह सकते हैं, यानी कि सूर्य और बृहस्पति का एक तरह से आपसी तालमेल बेहतर होता है। इससे प्रजा और सरकार का, राजा का जो संबंध होता है वो निरंतर बेहतर होता हुआ आगे बढ़ता है। सरकार के कुछ अच्छे सहयोग पब्लिक तक नॉर्मल तरीके से पहुंचने में सफलता मिलती है, और जिन लोगों के प्रयास होते हैं गवर्नमेंट के साथ जुड़ने के लिए, गवर्नमेंट जॉब में या फिर अपने जीवन में उच्च स्तरीय पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए जो प्रयास होते हैं उसमें भी सफलता ऐसे समय में मिलता है। सभी 12 राशियों पर किस तरह से क्या क्या उपलब्धि इस समय में जुड़ सकता है जब सूर्यदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, जन्म राशि के आधार पर ही इस पूरे विश्लेषण को आपको समझना होगा। मैं श्री अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के माध्यम से आप देखें, हमने एरो बनाया हुआ है। सूर्यदेव कुंभ राशि से मीन राशि, यानी कि राशि चक्र का 12वां राशि होता है मीन राशि, जहां पर सूर्य अब गोचर करेंगे। सूर्य और राहु की युति बनेगा। सूर्य ग्रहण दोष, सूर्य राहु की युति से पितृदोष, और सूर्य राहु का जो प्रभाव होता है ये कहीं ना कहीं बढ़ते हुए मनोबल में एक रुकावट का काम करता है। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप जरूर देखें, अपनी राशि का विस्तार से आप विश्लेषण को समझें, पढ़ें और सुनें और इसका लाभ लें। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का द्वादश भाव में गोचर होने से आप अपने थोड़े से संबंध, रिश्ते, अपने बातचीत के तौर तरीके को थोड़ी सी संतुलित बनाने का आपको प्रयास करना होगा। सूर्य राहु की युति होने से उद्वेग, क्रोध और कर्कश वाणी से अपने आप को बचाना आपके लिए परम कर्तव्य जिम्मेदारी इस समय में रहेगी। प्रशासनिक पदों पर यदि आप काम कर रहे हैं तो अपने काम को बहुत जिम्मेदारी पूर्वक संपन्न करें, तथा यदि आप सरकार से जुड़ना चाहते हैं, सरकारी किसी भी तरह के पद प्रतिष्ठा को जीवन में अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो बहुत सावधानी पूर्वक अपने प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। किसी भी इंटरव्यू, किसी भी एग्जाम को सोच समझ करके यहाँ पर कंप्लीट आपको करना होगा। पिता के सेहत स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। अपने कार्य क्षेत्र और अपने करियर में लगातार आपको अपनी ईमानदारी के साथ कार्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा पारिवारिक तनाव में आप बेवजह फंस सकते हैं। द्वादश भाव का सूर्य आपको मानसिक रूप से अशांत कर सकता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का एकादश भाव में गोचर होना, ये आपके भूमि, भवन, वाहन के डीलिंग को लेकर के आपको सफलता दिलाएगा। सेहत स्वास्थ्य, खान पान, माता के सेहत स्वास्थ्य को लेकर के आपको सुधार होता हुआ या फिर परेशानियों का एक तरह से मुक्ति कह सकते हैं, सूर्यदेव के इस गोचर कालखंड में आपको मिलेगा। लाभ स्थान पर सूर्य के होने के कारण से प्रशासनिक पद, प्रतिष्ठा, जॉब, गवर्नमेंट जॉब में आपको सफलता मिल सकती है, तथा नए आमदनी के मार्ग का अवसर यहां पर मिलेगा। यानी कि कुछ बड़ा आप इस माह में, इस समय में करेंगे। 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक। मिथुन राशि,
मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का 10वें भाव में गोचर होना, दिग्बली सूर्य आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि सूर्य राहु की युति बनेगा, राहु भी दिग्बली है, सूर्य भी दिग्बली है, और साथ में बुध का भी कुछ समय अंतराल तक बुध का और सूर्य का भी युति बनेगा। तो ये आपके जीवन में एक बेहतर अवसर, अपॉर्चुनिटी की तरह से आप जरूर मान सकते हैं। परंतु ध्यान रखें, सूर्य देव के प्रसन्नता का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सूर्य की प्रसन्नता के लिए आप सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार आपको जप जरूर करनी चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव 8वें भाव में गोचर करेंगे। 8वें भाव में जब सूर्य गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से मतलब भाग्य में गोचर करेंगे। तो जब भाग्य में गोचर करेंगे तो ये भाग्य को थोड़ा सा कमजोर कर सकते हैं, धर्म कार्यों में अरुचि कह सकते हैं होगी, और पिता के सेहत स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। सरकार के साथ आपके संतुलन थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। सरकार का कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आपके अगेंस्ट आ सकता है जिससे आपकी थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। पैतृक विरासत में कुछ डिस्प्यूट ना आए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और किसी भी तरह की कोई पितृदोष हो उसके निवारणार्थ आपको इस पूरे माह में जब भी आपको शुभ समय घड़ी, आपको शुभ मुहूर्त मिले तो उस समय में आपको पितृ दोष के निवारणार्थ जरूर शुभ कार्यों को संपन्न कर देना चाहिए। ऐसे समय में पितृदोष या पितरों की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्यों में विशेष सफलता मिल जाती है व्यक्ति को। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का 8वें भाव में गोचर होना अनसर्टेनिटी का बढ़ावा होगा। अचानक जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव आप होते हुए देखेंगे और देश विदेश पहुंचने का आपको अवसर मिलेगा। जीवन के सबसे बड़े अवसर को इस समय में आप प्राप्त कर सकते हैं। ये समय आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल सकता है। परंतु ध्यान रखें, 8वें भाव में सूर्य के गोचर होने के कारण से थोड़ा सा आपके अगेंस्ट कुछ नकारात्मक माहौल भी बन सकता है, उससे आपको अपना बचाव भी आपको जरूर करना चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का 7वें भाव में गोचर होगा। अब 7वें भाव में सूर्य के गोचर होने से पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा, प्रशासनिक पावर आपकी इंक्रीज होगी, व्यापारिक डेवलपमेंट्स, व्यापार के आगे बढ़ने और बढ़ाने की ताकत आपके अंदर लगातार बढ़ने वाली है। आत्मबली रहेंगे। पिता, पैतृक विरासत और पिता तुल्य लोगों का आपको शानदार सहयोग इस समय अवधि में मिलेगा। सूर्य की दृष्टि आपको आत्मबली बनाएगा। आपके पद प्रतिष्ठा और आपके रहन सहन, भूमि, भवन, इन सभी चीजों के ग्रोथ का एक शानदार अवसर आपको यहाँ पर प्रदान करेगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए 6ठे भाव पर सूर्य का गोचर, यह आपके जीवन में आमदनी का, लाभ का स्वामी होकर के 6ठे भाव पर जब गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से ये थोड़े से आपके लिए कठिन परीक्षा का एक घड़ी होगा। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत और कम फल की प्राप्ति वाला समय होगा। ध्यान रखें, पिता तुल्य लोगों के साथ अपने संतुलन, संबंध, रिश्ते को बेहतर बनाए रखने का आपको पूरा प्रयास करना होगा। और सूर्य राहु की युति होने के कारण से पिता के भावनाओं में किसी भी तरह की आपके द्वारा कोई भी किया गया व्यवहार उनके भावनाओं को असंतुष्ट न करे, कष्ट न दे, परेशानी न दे, अन्यथा उनके द्वारा आपके जीवन में एक आशीर्वाद के बजाय क्रोध का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इन सभी चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ध्यान रखें, जितनी संतुलित आप अपने व्यवहार को रखेंगे उतनी ही बड़ी आमदनी को अपने लगातार आप जोड़ते रहेंगे अपने जीवन में, अन्यथा आपको कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी हो सकती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का 5वें भाव में गोचर होना यह अपने आप में आपके जीवन के लिए एक तरह से विशेष सहयोग, सफलता, कामयाबी, जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धि को जोड़ने में सहयोग करने वाला समय साबित होगा। प्रशासनिक पावर आपके जीवन में बढ़ेगी। सूर्य का मीन राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षी की प्राप्ति होना, पद प्रतिष्ठा का विस्तार हो जाना और राजनीतिक डेवलपमेंट्स के आपको अवसर मिल सकते हैं। बड़े बड़े
जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को यहाँ पर सफल बनाने के लिए ये एक उचित समय के रूप में आप इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल के मध्य का। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का मीन राशि में जो गोचर है, ये अपने आप में एक सुनहरा अवसर की तरह काम करेगा। ये आपके जीवन में भाग्य का स्वामी होकर के भाग्य पर दृष्टि डालने का मतलब होता है सरकार, पिता और पैतृक विरासत का आपको विशेष लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र का विस्तार आप कर पाएंगे। एक स्वयं में अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को आप निर्मित कर पाएंगे। स्वयं आप अपने आप में एक इंस्टीट्यूट बन सकते हैं। एक अपने आप में मतलब कह सकते हैं ना कि जहां आप खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू हो सकती है। यह आपके जीवन का एक सर्वोपरि मूवमेंट साबित हो सकता है। 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल के मध्य का समय संपूर्ण भाग्योदय धनु राशि के लिए। मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का मीन राशि में जो गोचर होगा, इससे आपको अपने सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पिता, पैतृक विरासत का और पिता तुल्य लोगों के सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष रखरखाव करनी चाहिए। ऐसे समय में मकर राशि वाले जातकों को सूर्यदेव की विशेष आराधना स्तुति जरूर करनी चाहिए। अन्यथा अनएक्सपेक्टेड परेशानी, समस्या, सरकार से लड़ाई और अपने उच्च स्तरीय वर्ग के साथ संबंधों में थोड़ी सी तनाव, दिक्कत यहां पर आपको मिल सकती है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर आपको व्यापारिक डेवलपमेंट से जोड़ने वाला है। पारिवारिक सुखद वातावरण देगा और ससुराल पक्ष से विशेष धन का लाभ इस समय में आपको मिल सकता है। सरकार के द्वारा धन लाभ होगा और जीवन साथी के बताए गए मार्ग पर यदि आप चलते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत ही शानदार सहयोग, सफलता, कामयाबी की आप कल्पना कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है और सफलतादायक समय साबित होने वाला है। मीन राशि वाले जातकों के लिए उच्च स्तरीय सूर्य का मीन राशि पर गोचर होना, यह अपने आप में आपके पद, प्रतिष्ठा और आपके महत्वाकांक्षी की पूर्ति वाला समय से आप कह सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन, खासकर चतुष्पाद सुखम कहा गया कि 4 पहिए वाली सुख जो होती है वो प्राप्त हो सकती है। पद प्रतिष्ठा का विस्तार हो सकता है, प्रमोशन मिल सकती है, या फिर आप अपने स्वयं के कारोबार व्यापार में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स होता हुआ इस समय अवधि के अंदर देखेंगे। और ये समय आपके लिए आपके जीवन का एक यादगार क्षण साबित हो सकता है, यानी कि 14 मार्च से 15 अप्रैल तक। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श यदि आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यदि ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, हिट द लाइक बटन, और आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम को आप पसंद करते हैं, देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करेंगे। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।